देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे विविध का। किसी जीपी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इनमें से एक 7 व 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि हमको वो 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो उसने हमको क्या क्या चीज़ दे रखी है, पहले वो लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि किसी जीपी के 3 पदों का योग 56 है। तो मान लीजिए वो 3 पद हैं हमारे पास। देखो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा पद ही ले लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्रम से ही पद लेने हैं ये, वरना हमको क्या पता कौन से पद हैं 3। ठीक है, तो ए ले लिया और ए आर ले लिया और ए आर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पद, इन पदों का योग 56 है। तो उसको हम ना 56 के बराबर कर देते हैं, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे पदों का योग 56 है। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। फिर वो हमसे कह रहा है यदि हम क्रम से इनमें से एक 7 व 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी बाद में प्राप्त होगी, पहले हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखो क्रम से का मतलब है कि पहले वाले में से एक घटाना है, दूसरे वाले में से 7 और तीसरे वाले में से 21। यानी कि अगर हम पहले वाले ए में से एक घटा दें और दूसरे वाले ए आर में से 7 घटा दें और तीसरे वाले ए आर स्क्वायर में से 21 घटा दें, तो ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। यानी कि क्या बन गई, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, इस प्रकार से वो हमसे कह रहा है। तो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एपी क्या होती है, यदि पहले वाले और तीसरे वाले इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 का भाग दे दें तो बीच वाला आ जाता है। यानी कि जो ये बीच वाला होता है ना, वो उसके बगल वालों का समांतर माध्य होता है। ठीक है, यानी कि वैसे अगर हम लिखें ना तो देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे एक्स वाई और जेड ये 3 पद हैं समांतर श्रेणी के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x प्लस जेड अपॉन 2 बराबर वाई होगा। यानी कि जो बीच वाला है ना वो बगल वालों के समांतर माध्य के बराबर होगा, यानी माध्य के बराबर होगा। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी में हम जानते हैं कि जो बीच वाला होता है ना, यानी जो वाई होता है, वो दोनों के गुणनफल के अंडर रूट के बराबर होता है, यानी कि उनका गुणोत्तर माध्य होता है। इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको तो छोड़ देते हैं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान के लिए लिखा है ताकि आपको ध्यान आ जाए बात। ठीक है, या फिर इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि बगल वालों का जो योग होता है ना वो बीच वाले के दुगने के बराबर होता है। इस 2 को इधर भेज देंगे तो 2 बाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि इसका और इसका जो योग है ना वो इसके डबल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एपी की प्रॉपर्टी से, यानी एपी के गुणधर्म से बीच वाले का दुगना, यानी कि 2 गुणा ए आर माइनस 7 बगल वालों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ये चीज़ आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अभी नहीं दे रहे, इसको थोड़ी देर बाद में देंगे। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा अंदर कर देते हैं तो आ जाएगा 2 ए आर माइनस 14 हो गया ये, बराबर ए प्लस ए आर ए आर स्क्वायर -1 और माइनस के 21 हो गए माइनस के 22। ठीक है, इन सबको एक साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर इन दोनों को ना इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर। ये 2 AR को इधर भेजेंगे ना तो माइनस का हो गया 2 AR। 14 को अगर हम इधर भेजेंगे तो प्लस का 14 हो गया और माइनस का 22 पहले से ही है, बराबर 0। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, इसके जैसा बनाने के लिए किया है। ठीक है, तो देखो ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2 AR, 14 और 22 में कितने का अंतर है, ये 22 है ये 14 है। ठीक है, तो 6 और 2 8, यानी कि माइनस के 8 बराबर 0। ये चीज़ आ गई। अब इसमें तो 56 बाहर है ना, तो इसमें इस माइनस के 8 को बाहर लिख देंगे हम। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं।
देखो इधर लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2AR बराबर प्लस के 8, ये माइनस का 8 इधर भेज दिया, प्लस के 8, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। एक तो ये आना चाहिए आप पे और एक ये आना चाहिए कि बगल वालों का जो समांतर माध्य होता है ना वो बीच वाले के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये समीकरण 2 आ गया, ये समीकरण 1 आ गया, तो 2 और 1 एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं, या फिर आप 2 में 1 का भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर 56 है, नीचे 8 है, तो एक वाले में 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए प्लस ए आर स्क्वायर बटे ए प्लस माइनस के 2AR ए माइनस के 2AR प्लस AR स्क्वायर। ये वाला आगे लिख दिया, ये वाला पीछे लिख दिया, कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर ऊपर तो 56 है, ठीक है, देखो, और नीचे कितना है 8, तो 56 में 8 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 7, ठीक है। 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नीचे कर लेते हैं, देखो ए ऊपर से ए कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आर बच गया, यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया। ऐसे ही नीचे ए आ रहा है तो ए कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस के 2R बच गए, यहाँ पे प्लस के आर स्क्वायर बच गए, बराबर इधर आया था 7/1। ए से ए कट गया, क्योंकि कॉमन आ रहा है जब ही कटेगा, बिना कॉमन से नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें बज्र गुणन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बज्र गुणन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर का गुणा तो 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। 1 से गुणा करने पे सेम आ जाता है। उसके बाद बराबर इसका गुणा 7 से करेंगे ना तो आ जाएगा 7 गुणा 1 माइनस 2R प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 7 माइनस 14R और प्लस के 7R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आगे कैसे करेंगे इसको, देखो सबको एक साइड लिख लो, तो सबको एक साइड लिखेंगे ना तो ऐसा करते हैं, इन सबको ना इधर भेज देते हैं। तो देखो ये प्लस के 7 माइनस के 14R और प्लस के 7R स्क्वायर, इन सबको इधर भेजेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के आर और माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो स्टूडेंट्स आगे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम 7 में से 1 को घटाएंगे तो ये बच गया हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद 14R माइनस के और 1R माइनस का है, यानी कि माइनस के हो गए 15R, 7R स्क्वायर और माइनस के 1R स्क्वायर यानी प्लस के 6R स्क्वायर बराबर 0। इसको ढंग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। एक काम और करते हैं इसमें, देखो चलो पहले लिख लेते हैं 6R स्क्वायर माइनस के 15R प्लस 6 बराबर 0 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी सब में से 3 कॉमन आ रहा है ना, तो आप सब में से 3 कॉमन ले लो। अगर आप नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो कॉमन नहीं लेते हम, ठीक है। तो कॉमन नहीं ले रहे तो देखो आर स्क्वायर आर और ये वही द्विघात समीकरण बन गया, तो श्रीधराचार्य विधि लगा दो। बड़ी संख्या है ना, गुणनखंड करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 के गुणनखंड ऐसे करोगी 15 आ जाए जोड़ने पे, ठीक है। तो देखो 36 है ना, तो 36 12 × 36 12 × 36 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 12 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 3 15 भी होते हैं और 12 × 36 भी होते हैं, तो डायरेक्ट गुणनखंड हो गए, श्रीधराचार्य की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम करेंगे इसका 6R स्क्वायर माइनस के 15 थे ना,
तो माइनस के 15 को लिखेंगे माइनस के 12r और माइनस के 3r प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो प्लस के 36 आ रहे हैं, और माइनस के 12 का गुणा माइनस के 3 से करेंगे ना तब भी प्लस के 36 आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ सेम हो गई। उसके बाद माइनस के 15 हैं तो माइनस के 12 और माइनस के 3 माइनस के 15 होते हैं, यानी हमने गुणनखंड बिल्कुल सही करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इन सब में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो 3 तो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, उसको 0 में भेजना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखो बाद में भेज देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से लेंगे 6r कॉमन, यहाँ पे एक r बच गया और यहाँ पे बच गए माइनस के 2। उसके बाद यहाँ से देखो अंदर ना माइनस के 2 बचने चाहिए, तो 6 में से क्या कॉमन लें कि माइनस के 2 बच जाएं, तो माइनस के 3 कॉमन लेंगे तभी माइनस के 2 बचेंगे। तो हमको यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे r बच जाएगा और यहाँ पे माइनस के 2 बच जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो देखो 6r माइनस 3 और यहाँ आ गया r माइनस 2। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 तो बाहर लेना ही पड़ेगा, उसको वहीं पे ले लेते तो बढ़िया रहता। ठीक है, बराबर 0, तो ये 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन आ गया इसमें से, r माइनस 1 बच गया, ये सॉरी 2r माइनस 1 बच गया, तभी तो 6 होंगे, 3 दूनी 6r और 3 एकम 3। ठीक है, और r माइनस 2, ये सब चीज़ गुणा हो रही है, यहाँ पे भी ये गुणा हो रहे हैं इसलिए गुणा में ही आएगा। ठीक है, बराबर 0, इस 3 को 0 में भेज देते हैं हम। ठीक है, तो ये 3 गया 0 में, 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हटा दो डायरेक्ट ही। ठीक है, ऊपर भी हटा सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं, यानी या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, तो दोनों को अलग अलग 0 लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो 2r माइनस 1 बराबर 0 किया हमने, तो r बराबर आ गया प्लस के 1 और नीचे 2 चला गया, यानी प्लस के 1/2, और एक है r माइनस 2, तो r माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 2, यानी कि सार अनुपात जो है ना वो 1/2 और 2 आ गया। ठीक है, ज़्यादातर सार अनुपात के क्वेश्चन में ना ऐसा ही होता है कि एक 2 आ रहा है तो दूसरा 1/2 आएगा, एक 3 आ रहा है तो दूसरा 1/3 आएगा। ठीक है, ज़्यादातर बता रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये चीज़ आ गई। अब हमसे वो कह रहा था कि वो संख्याएं निकालो जो शुरुआत में हमने ली थी ना, वो संख्याएं निकालो। तो देखो ये रहा। ठीक है, यहीं पे करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पेज ना ये भर चुका है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब हम r की वैल्यू 2 लेते हैं, r की वैल्यू 2 ले रहे हैं जब हम, ठीक है, तो देखो या फिर ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, r की वैल्यू ना हम 1/2 ले लेते हैं, 2 से ना आप खुद ही कर लेना, 2 तो सरल है, 1/2 कठिन है, तो वो 1/2 वाला करा देते हैं हम, आप 2 वाला खुद कर लेना। ठीक है, तो देखो या फिर इसको ना अगले पेज में कर लेते हैं, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना। ठीक है, देखो इक्वेशन याद कर लो, AR और AR स्क्वायर बराबर 56। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 56 आया था हमारा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। माना R बराबर 2 लेने पर, ठीक है, R बराबर क्या ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं, तो A प्लस R की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2A हो गया, प्लस यहाँ R की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का गुणा A से किया तो 4A बराबर आ गया 56। 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी ये 7A हो गए, तो 7A बराबर आ गया 56। इसका मतलब आ गया A बराबर 56/7। हम जानते हैं कि 7 8 56 होते हैं, यानी कि A की वैल्यू आ गई 8 हमारे पास। ठीक है, अब देखो A बराबर 8 आ गया। ठीक है, AR बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणा R की वैल्यू कितनी है 2, AR स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये तो आ गया 8, ये आ गया 8 दूनी 16
और ये आ गया 8 इंटू 4 यानी कि 8 चौका 32, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 1/2 वाला आप सॉरी ये 2 वाला करवा दिया, 1/2 वाला करने की बोली थी ना, चलो उसको भी करा देते हैं। देखो r बराबर 1/2 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 रख दो सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस a गुणा 1/2 प्लस a गुणा 1/2 का स्क्वायर बराबर 56। यहाँ पे हमने r बराबर 1/2 रख दिया, यह आ गया हमारे पास a प्लस a/2 प्लस a/2 का स्क्वायर 4 बराबर 56। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, देखो नीचे 2 है और 4 है तो लघुत्तम लेंगे 4, तो लघुत्तम लेंगे 4, उससे अच्छा है कि पूरे में 4 का गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 का गुणा करने पर। अब 4 का गुणा पूरे समीकरण में करेंगे ना तो वो दोनों पक्षों में ही गुणा होगा, ये नहीं है कि एक पक्ष में आपने गुणा कर दिया और दूसरे पक्ष में गुणा नहीं किया। ठीक है, तो देखो पूरे में 4 का गुणा कर दो, तो देखो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा a/2 प्लस यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा a/4 बराबर इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम 4 गुणा 56, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4a प्लस 2 से ये कट गया 4, 2a हो गए प्लस 4 से 4 कट गया 1a आ गया बराबर 4 का गुणा 56 से किया था हमने, तो 4 गुणा 56, इसको गुणा मत करो, रख लो थोड़ी देर, क्या पता कट जाए। ठीक है, वैसे हमको पता नहीं है, फिर भी 2a और 1a कितने हो गए, 3a हो गए और 4a ये रहे यानी ये 7a हो गए, तो ये आ गया हमारे पास 7a बराबर 4 गुणा 56। अब देखो a बराबर आ गया 4 गुणा 56/7, पूरे में ये 7। ठीक है, 7 से 56 कट गया कितनी बार, 8 बार, यानी आ गया ये 4 गुणा 8 बराबर 8 चौका 32 होते हैं, यानी कि a बराबर कितना आ गया हमारे पास 32। ठीक है, तो ये r बराबर कितना आ जाएगा 32 गुणा r की वैल्यू 1/2 लिए इस बार हमने, r की वैल्यू इस बार 1/2 लिए, तो 32 गुणा 1/2 बराबर 32 में 2 का भाग देंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये 32 सही 1/2 नहीं है, 32 गुणा 1/2 है। ठीक है, ये r स्क्वायर बराबर 32 a की वैल्यू 1/r स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 बराबर 32 में 4 का भाग देंगे तो 8, यानी इस बार आंसर आ गया 32, 16 और 8, यानी कि आंसर है हमारा 32, 16 और 8। तो स्टूडेंट्स पिछली बार आया था 8, 16 और 32 और इस बार आया 32, 16 और 8, यानी कि 2 लेंगे जब r की वैल्यू तो ये आंसर आएगा बढ़ते क्रम में, और जब r की वैल्यू 1/2 लेंगे तो ये आंसर आएगा घटते क्रम में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।